हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया, एक से दसों एक है। तो दोस्तों ज़्यादा बात न करते हुए यहाँ पर यस बैंक वालों की कॉल आई थी और हमको कार्ड रोटेशन का उन्होंने ऑफर दे दिया। और इस ऑफर में दोस्तों पूर्णतः रूप से हमारा नुकसान होगा और एजेंसी का टारगेट मीट हो जाएगा, उनका पेड आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी गलती दाबॉस कभी भी नहीं करते। हमने उनको बोला भाई 20,000 रुपये दे दो कार्ड रोटेशन के, फिर करवा लो, कर लो अपना टारगेट पूरा, फिर से दोबारा फिर कार्ड को वो कर लेंगे। तो दोस्तों उन्होंने हमको लॉलीपॉप दे दिया और हमको ऐसा सोचा कि दाबॉस बेवकूफ़ हैं और ये आपकी चिकनी चुपड़ी बातों का देंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करना, कार्ड रोटेशन करवाना बहुत बेवकूफ़ी होती है उस केस में जब आप को उसको सेटल करवाना है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी गलती कभी मत करना। और दोस्तों ये वही लोग हैं जब आप इनकी बातों को नहीं मानते हो, कार्ड रोटेट नहीं करवाते हो, तो एनपीए के स्टेज में जब केस होता है या बकेट 1 या 2 में होता है, तो ये चुपके से आपके कार्ड में इनलीगल फंडिंग कर देते हैं दोस्तों और आपकी 1 महीना डीपीडी खराब हो जाती है। तो जब पूरा कार्ड रोटेट होता है तब उसका जो स्ट्रक्चर है वो शुरू डे 1 से चालू हो जाता है और जब मिनिमम बेयर अमाउंट पे किया जाता है तब उसकी डीपीडी 1 महीना पीछे चली जाती है। तो 1 महीना पीछे चली जाएगी, उससे नुकसान नहीं होगा। अगर उसमें मान लो आपका 2 लाख का कार्ड है, उसमें उन्होंने 20,000 की फंडिंग कर दी, तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा है। 1 महीना क्या होता है, 1 महीने से ही बीत जाएगा, लेकिन आपकी आउटस्टैंडिंग से वो 20,000 पे मैनेज हो जाएंगे, मतलब वो कम कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा, आपको पैनिक नहीं लेना है। अगर हाँ आपका आप चाहते हो कि कंप्लेन करना, तो उसकी विद इन 72 आवर्स के अंदर अंदर उसकी कंप्लेन डाल देना। तो वो जहां से फंडिंग हुई है वहां पर वो वापस कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे उसको। तो चलिए, बहुत ध्यान की बात होगी, अब सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हम्म। हेलो। 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 हाँ जी। सर मेरी आपसे मॉर्निंग में बात हुई थी। हाँ। सर मैं यस बैंक से बोल रही हूँ। हाँ बोलो। सर आपका कार्ड यहाँ चल रहा है ना, तो उससे रिलेटेड आपसे पूछना था, पेमेंट कब तक करेंगे सर? कितनी पेमेंट है? सर आपका टोटल अमाउंट तो 3,56,699 है। हम्म। तो सर आप पेमेंट कब तक करेंगे सर? इसकी स्टैब अमाउंट ही कर दीजिए। हम्म। वो क्या होता हेलो। है? क्या सर? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही जो थी। आप अमाउंट बता रही हो क्या अमाउंट होता है? सर वो मिनिमम अमाउंट होता है, इसमें सर आप अगर पूरा अमाउंट नहीं कर पाते हैं तो आप हाफ करते हैं। इसे तब यूज़ किया जाता है जब कस्टमर अपना पूरा अमाउंट नहीं कर पाता है। हम्म। इससे आपके चार्जेस भी नहीं लगेंगे सर, अगर आप इतना कर देंगे तो। हम्म। अच्छा। तो सर आप पेमेंट के लिए मतलब पेमेंट कर पाएंगे सर? डीपीडी कितनी होगी इसकी? क्या सर? हम्म। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ डीपीडी कितनी होगी इसकी, ड्यू पास दे। सर ड्यू डेट तो आपसे निकल नहीं गई है सर, 20 हो गई है आपकी। एनपीए कब करोगी इसको? सर ये 90 डेज बाद एम्प्टी होता है सर, मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था। जब कब तक 90 डेज कब करोगी 3 एनपीए? तो सर जब ये 3 मंथ हो जाएंगे तभी एनपीए में जाएगा सर, तभी आपका सेटलमेंट हो पाएगा। कब करोगी एनपीए, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। सर वही मैं कह रही हूँ ना, 30 डेज बाद 90 डेज बाद ही आपका हो अभी पाएगा। कितने दिन हुए हैं? सर अभी तो आपने कितने मंथ हो गए, आपने 2 महीने से पेमेंट नहीं की है। बस धीरे धीरे 6 महीने कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सर वही ना सर, अगर पेमेंट आप नहीं करेंगे तो सर इसके चार्जेस भी तो लग रहे हैं सर। हम्म। सर तो अगर पेमेंट आप सर नहीं कर पा रहे तो आप कार्ड का रोटेशन करवा लीजिए सर। हम्म। बताओ। सर कार्ड का रोटेशन करवा लीजिए आप, अगर आप नहीं कर पा रहे पेमेंट। कार्ड, एक कार्ड है मेरा यस बैंक का, दो है। कार्ड नंबर बताओ। सर ये आपका 5122 वाला कार्ड है। तो रोटेशन से हमें क्या फायदा होगा मैडम जी? सर रोटेशन से सर आपका ये फ़ायदा है कि आपका सर देखिए आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, आपका सिविल ठीक रहेगा, आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। जब तक आपके पास पेमेंट नहीं आती है, आप मंथ टू मंथ आप जितने अब तक जब तक आपका एनपीए में ना जाए, आप हर महीने रोटेशन करवा लीजिए। जिससे आपका कार्ड जितना आपकी लिमिट है उतनी ही रहेगी, जितनी पेमेंट है उतनी ही रहेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। ऊपर से चार्जेस लग रहे होंगे वो हट जाएंगे। आपका अच्छा। ये प्रॉफिट है, इससे आपका मतलब कोई लॉस नहीं है सर। इसमें ये हम लोग ये करते हैं कि आपसे जितना कर्बल आपका होता है, जितना अमाउंट होता है, हम उसे डालते हैं, हम्म। उसे ही निकाल लेते हैं, जिससे आपका कार्ड रिफ्रेश हो जाता है।
मतलब रिफ्रेश होने के बाद आप फिर से यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप यूज़ भी कर सकते हैं, वरना फिर आप कार्ड अपना जब तक एनपीए में नहीं जाता आप हर महीने सेटल मतलब रोटेशन करवा लीजिए। तो एनपीए में नहीं जाता तो एनपीए में जाने कहाँ दोगी तुम, जब रोटेशन ही कर दोगी हर महीने तो? अरे सर तो 90 डेज बाद ही आपका एनपीए में जाएगा ना, अभी आपका सेकेंड मंथ चल रहा है, नेक्स्ट मंथ भी नहीं हो पाएगा आपका, वही नेक्स्ट मंथ के एंड में ही आपका होगा, जब नेक्स्ट वही जुलाई अगस्त में हो पाएगा आपका। तो आप अगर इस मंथ आप रोटेशन करवा लीजिए, नेक्स्ट मंथ फिर आप हम अगर मेरे पास आपका केस होगा मैं फिर आपका रोटेशन करवा दूंगी, एंड अगर थर्ड मंथ में भी आपका केस मेरे पास होगा तो मैं आपका सेटलमेंट करवा दूंगी। अच्छा। इसको सर ये होगा ना, आपका ये फायदा है कि आपका जब सेटलमेंट होगा ना तो आपको कम से कम में देना पड़ेगा, वरना ऐसे आपके चार्जेस बढ़ेंगे और सेटलमेंट में आपको फिर और ज़्यादा ही आपको देना पड़ेगा। ऐसे आपको 40 या 30% समझिए आपको सेटलमेंट में मिल जाएगा। आपका सर इसमें फ़ायदा ही है, आपको कोई लॉस नहीं है सर। अगर आप तो चाहें तो आप यस बैंक में सब लोगों का रोटेशन ही करते हैं क्या ये लोग? नहीं सर, रोटेशन उन लोगों के लिए जो पेमेंट नहीं कर सकते, जिनके पास मतलब पैसे का अरेंजमेंट है, जिनको दिक्कत होती है, फंड इशू होता है, जॉब लॉस जिनका हो जाता है, उनके लिए। जब तक उनके पास पैसे नहीं आते तब तक वो रोटेशन करवा सकते हैं। तो ऐसे तो हमारे पास 1-2 साल तक मुश्किल है ना, तो तब तक रोटेशन ही चलेगा। तो सर आप खुद ही कह रहे हैं ना आपको सेटलमेंट कराना है, तो मैं कह तो रही हूँ आपसे सर, आप इसका सेटलमेंट तीसरे महीने में करवा लीजिएगा अगस्त में। आपका केस आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपका सेटलमेंट कम से कम में करवा दूँगी। आपको ये 10% में करवा दोगी सेटलमेंट हमारा? सर अब आप खुद ही देखिए सर, इसमें 3 लाख आपका है, 10 तो नहीं हो पाएगा, मैं 40 तक करवा दूँगी आपका। 40% में करवा दूँगी आपका। 40%? यस सर, इससे कम में नहीं हो पाएगा ना सर, क्योंकि आपका 3 लाख है, आपको देखिए इसमें ज़्यादा है। तो सर आप अगर आपको करवाना है, मैं कोशिश करूँगी सर कि अगर इससे चार्जेस और नहीं लगते हैं तो आपका और कम में हो जाएगा, वरना अगर इससे चार्जेस लगने लगे 2 महीने में तो सर फिर इससे कम में नहीं हो पाएगा, फिर आपको और देना कितने दिन पड़ेगा। हुए तुमको ज्वाइन करे हुए यस बैंक में? सर मुझे तो सर अभी हुए हैं 4-5 महीने हो गए सर। काफी नॉलेज है तुम्हारे पास। हाँ सर, तो वर्क कर रहे हैं सर, तो इतना तो पता है। कितना बन जाता है तुम्हारा रोटेशन पर? सर मेरा कोई नहीं है, हम लोग का इतना नहीं बनता है सर, मतलब हमारी जो कंपनी है उसका होता होगा सर, हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता। हम लोग का ये है कि आप कस्टमर, हमारा जो कस्टमर है उसको कोई लॉस ना हो, उससे कोई चार्जेस ना लगे बस। अच्छा। जी सर। कितना ख्याल रखते हो तुम लोग कस्टमर का? सर अब आपके चार्जेस बढ़ेंगे, आपके पास कॉल्स आएंगी, परेशान होंगे सर, आप लोग का भी तो होता है। तो इसलिए सर आप या तो इसको ख़त्म पेमेंट कर दीजिए, या तो सर इसका रोटेशन करवा लीजिए सर। अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने ही इसका प्रोसेस करवा लूँगी सर, अगर आप चाहें तो मैं अपने मतलब फील्ड के किसी भी पर्सन को भेज के आपके सामने रोटेशन करवा लूँगी। सर आप आगरा में रहते हैं ना सर? हाँ, वो तो हम कहीं और रहते हैं। नहीं सर, आप आपका एड्रेस यहाँ पे आगरा में दिखा रहा तो है, हम लखनऊ रोटेशन के करवा ही ले रहे हैं, तुम हमें 20,000 रुपया दे दिलवा दो। सर आप रोटेशन करवाएं सर, मैं कहाँ से दे दूँ आपको? बोलो, बात करो, अगर हमको 20,000 रुपये देते हो तो हम करवा ले रहे रोटेशन। सर आपका इसमें क्या, आपको पैसे थोड़ी ना देने हैं ना सर, आपका ही फायदा है, आप बाद में अरे वो गाड़ी यूज कर फायदा लीजिए। नुकसान तो छोड़ो, पर रोटेशन का हमको 20,000 चाहिए, वो दिलवा सकती हो तो करवा दो। तो सर जब ये आप कार्ड का आप रिफ्रेश हो जाएगा तो आप कार्ड यूज कर लीजिएगा, उसमें से 20 के आप 1 लाख निकाल लीजिएगा। क्या निकाल, जब लिमिट ही नहीं बचेगा तो निकालेंगे कहाँ से? अरे सर जब आपका कार्ड पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, इसके सारे चार्जेस हट जाएंगे, तो आप खुद ही सोचिए आप लिमिट ही नहीं है तो निकालेंगे कहाँ से, ये तो बताओ। सर आपकी लिमिट है तो सर। नहीं है लिमिट। सर आप ये बताइए, आप रोटेशन करवाएंगे कि हम नहीं? करवा ले रहे रोटेशन, तुम हमें 20,000 रुपया दिलवा दो। तो सर आप रोटेशन करवा लीजिए, आप कार्ड से आपसे 20,000 क्या 50,000 जब निकाल कार्ड में लीजिएगा। है ही नहीं तो कहाँ से निकलवा ले? अरे सर मैं क्या कह रही हूँ सर, जब मैं आपके कार्ड में पैसे डाल के निकालूंगी तो आपका कार्ड रिफ्रेश हो जाएगा ना सर। और रिफ्रेश हो जाएगा, कार्ड में लिमिट थोड़ी आ जाएगी, वो तो तुम जो डालोगी सर वो आप निकाल लोगी।
सर आपके कार्ड की लिमिट तो वैसे भी 3 लाख है। 3 लाख है तो वो पूरी लिमिट यूज करी हुई है ना, समझ क्यों नहीं रही हो? आपने 3 लाख यूज की है, आपने एक्स्ट्रा 5,699 ओवर लिमिट है आपकी। हाँ, हाँ तो सर तो फिर अगर कहाँ से करेंगे हम यूज? अरे सर आप नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे समझ सर। लिए हम तुम्हारी बात, तुम समझाना नहीं चाह रही हो। अरे सर मैं समझाई तो रही हूँ आपको अच्छे तुम से, हम आप कह रहे समझ हैं तुम नहीं रहे। 20,000 रुपया दे दो हमें, हम करवा ले रहे। अरे सर मेरे पास 20,000 होते हैं तो मैं जॉब क्यों कर रही होती सर। हाँ, तो भैया मैं अपने सर एजेंसी वालों से बोलो कि भैया यस बैंक का सेटल कार्ड रोटेशन हम तभी करवा पाइए जब तुम हमें 20,000 रुपया दे दो, नहीं तो बड़ा अरे मुश्किल है। और पहले लेंगे कैश, उसके बाद देंगे कार्ड। सर एक आपके तरफ कार्ड कौन एक तरफ कार्ड 20,000 रुपया हमें दे दो, दूसरी तरफ हमारा कार्ड रोटेशन कर लो, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पा पाएंगे। अरे सर आप इसका रोटेशन करवा लीजिए सर, उसके हम बाद आप रोटेशन निकाल करवा ले रहे हैं तुम्हारे कहने से, पर जो हम शर्त रखे हैं 20,000 वाली। तो सर आप, मैं क्या कह रही हूँ, आप कार्ड आपका फिर ना, आप कार्ड से पैसे ना निकाले तो आप मेरे पास कॉल करिएगा, ना निकाले अरे तो आप नहीं मेरे पास निकाल कॉल। पाइए हम पैसा, जब उसका हम अरे पूरा सर 3 का मैं 3 यूज कर ले रहे हैं तो पैसा अरे कहाँ, सर लिमिट ही मैं नहीं है उसमें। तुम एक काम सर करो, आपका ये जो 20,000 पेमेंट हमको है कैश दिलवाइए और रिवर्सल के लिए मेल करियो। तो सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ सर, अरे जब आप तुम ये सोच लो करना है नहीं करना, टाइम ना वेस्ट करो हमारा। अगर दे सर सकती हो मैं 20,000 तो दे दो, नहीं तो अरे हेलो हाँ जी। सदाशिव अरे हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। सर ये आपकी पेमेंट ड्यूटी से करा देते। हेलो सर, ये लैंडिंग प्लेट वाली पेमेंट ड्यू है, करा दीजिए। अभी सेटलमेंट ऑफर चल रहा है, क्लोज कराने का ऑफर चल रहा है। हेलो देखिए 30% है सेटलमेंट में, 14,210 रुपए में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। और कितना आपको एनओसी हैंड टू हैंड मिल जाएगी सर। अमाउंट कितना है? आपका 20,000 रुपए लोन अमाउंट है, लेकिन 14,210 रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा सर। अच्छा, जी सर। हम पे तो 5,000 आपको 5,000 ही दे सकते हैं। कोई बात नहीं सर, 5,000 अभी दे दीजिए, बाकी बाद में दे दीजिएगा अगले महीने। बाद में कहाँ से आएंगे मेरे पास? आ जाएंगे सर, क्योंकि सर इससे कम नहीं होगा ना। अब देखिए सर, लोग आपकी बात नहीं कर रहा, बाकी सब ये सोचते हैं कि बजाज है, बजाज में 50% छूट दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। सर इसमें 30% से नीचे नहीं होगा। अगर 14,200 रुपए भी ले लूंगा ना तो वो आपके 10 रुपए चलते रहेंगे जब तक पेमेंट नहीं करेंगे। 5,000 की तो बहुत बात दूर की बात है। तो सर आप 14,210 रुपए पे करिए। आपके एनओसी और मेल भी कराऊंगा सर कि सेटलमेंट अमाउंट आपके इतने में सेटल करा दिया। आपका लोन अमाउंट 20,000 है, सेटलमेंट अमाउंट इतना है, पहले मेल कराऊंगा, उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। पैसा ही नहीं है ना। जी सर, पैसे नहीं है, समस्या तो यही है। मेल पे पैसा नहीं है, समस्या तो यही है। कैश नहीं है। कैश नहीं है, पैस। अरे सर जितना है उतना पे कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा पूरा पे कर दीजिए। तो जितना भी तो नहीं है, 5,000 रुपये में लेटर निकलवा दो तो मैं मानूं। 5,000 में लेटर नहीं निकलेगा सर। तो 5,000 का में ही निकलता तो 5,000 का ही इंतजाम कर सकता हूँ। सर देखिए मेरे पास इस समय ना कुछ तो 3,000 केस हैं। अगर 5,000 में ऐसे करवाने लगता तो आज को एक भी केस नहीं होता, सारे सेटलमेंट हो गए होते। ठीक है, कंपनी को आपको भी बोलो, बोलते हुए कंपनी को बोलो कि भाई ये दिक्कत है, तुम्हारे सेटलमेंट अरे की वजह नहीं से नहीं हो होगा रहे हैं, सर। तुम हाई वेवर पे कर रहे हो। अरे कंपनी तुम्हारे कहने पे चलेगी क्या? तुमसे तो पूरे 60,906 रुपए आ रहे हैं आपके, इंटरेस्ट और पेनल्टी मिला के। कितना? 60,906 रुपए इंटरेस्ट और पेनल्टी मिला के। अब अरे जब कोर्ट में जाओगे ना सेटलमेंट करने, जब ये अभी 14,000 में हो रहा है, जब 30,000 में होगा ना तब पता चलेगा आपको।
चलो अभी पता तो आप मुझसे बहस कर लोगे। चलने दो फिर अभी पता। हेलो हेलो। हेलो गुड आफ्टरनून सर, मुकेश कुमार जी से बात हो रही है। हाँ हो रही है भाई। SBI कार्ड की तरफ से सौरभ बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल है। ठीक है सौरभ जी बोलो। आपके कार्ड का टोटल अमाउंट है 74,976 रुपये, मिनिमम है 15,216 रुपये। पेमेंट ओवर ड्यू है आपका 4 मंथ से, क्या इशू है? एक छोटा सा दुकान था वो डूब गया। हेलो। हेलो, एक छोटा सा शॉप था वो डूब गया। शॉप चलाते थे आप? छोटी सी थी टायर पंचर की। सर आप तो कोई आप कर रहे होंगे ना डेली बेस पे खर्चे, कुछ और कर रहे होंगे आप? नहीं चल रहा अभी तो क्या करें। तो आप सर डेली बेस की नीड कैसे पूरी करते हैं? आप तो वेब डिज़ाइनर हैं और आप कह रहे हैं शॉप था आपका पंचर का। हेलो, हाँ बोलो। आप तो वेब डिज़ाइनर है ना, आप पंचर की शॉप बता रहे हैं आप। ये बंधु सिंह वर्ल्ड में आप काम करते हैं और आप कह रहे हैं पंचर की दुकान है आपकी। ट्राई कर रहा हूँ। हेलो कर देंगे। सर, वेब डिज़ाइनर है, उसमें पंचर की दुकान कहाँ से हो गई सर आपकी, जो लॉस हो गई आपकी? हाँ क्या बोल रहे हो? आपकी तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनर है ना आप। अरे कौन सा वेब की तो मुझे स्पेलिंग में नहीं पता भाई। तो सर ये अपडेट किसी है ने यहाँ पे गलत और आप अपडेट कर दिया बंधु होगा। सिंह वर्ल्ड में काम करते हैं। किसी गलत बंदे ने भी अपडेट कर दिया होगा। गलत अपडेट कैसे हो गया सर? आपने ही तो बताया होगा ना कि मैं यहाँ काम करता हूँ, आपकी हमने डेजिग्नेशन तभी कुछ तो लिखी नहीं है यहाँ पे। बताया भाई। हमने तो एक बार वो कूलर लिया था बजाज फिन से किस्तों पर। कार्ड के थ्रू से लिया होगा ना, जब आपने कार्ड वहीं यूज किया होगा, कार्ड वहीं बनवाया जब होगा। हमारी लास्ट EMI थी तो वहीं कार्ड वाला मिल गया, उसने भर दी ये सब चीजें बेचने के चक्कर में। हम कोई बंटू संटू में नहीं काम करते हैं भाई। गलत इन्फॉर्मेशन लेके बैठे उसे सुधारो। वो तो सर आपको हटवानी चाहिए ना सर, अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हाँ अपडेट हो रखी है, हमारी ऐसे तो कोई दुकान अपडेट का नहीं कर नाम देगा। तो मिथुन पिक्चर वाला था। तो अभी तो आप अपने डेली बेस पे खर्चे कैसे कर रहे हैं, मुझे बताइए। 4 महीने से खर्चे आपको कहाँ इंटरेस्ट भी कर लग रहे रहा है। हैं? खर्चे तो सब बंद पड़े हैं भाई। तो आप एक बार विजिट हुई थी तब आपने अपडेट नहीं कराया ये सब चीजें? विजिट तो कई 20 बार आ तारीख गए को। लौंडे। विजिट का क्या होता? तो आप ही को तो इंटरेस्ट लग रहा है ना, लॉस तो आपका हो रहा है, सिविल आपका हैम्पर हो अरे रहा है हो इसमें। रहा सिविल लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल के गया था कि 15,000 में तुम्हारा सेटलमेंट हो जाएगा। किसने बोला 15,000 में आपका सेटलमेंट हो जाएगा? कोई एक लड़का है था, कोई नाम तो उसने नहीं बताया अपना। तो आपने उनसे सेटलमेंट करवाया क्यों नहीं सर फिर 15,000 में? और 15,000 तो होते तो करवाना ही नहीं था। मैंने कहा भाई अभी नहीं है पैसे वैसे, 4-5 महीने लगेंगे। 4-5 महीने में सर आपका अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, अरे सिविल आपका ही हैम्पर हो जाएगा उसमें। 2 लाख हो जाएगा। तो पेमेंट आप अरेंज करके करवा दीजिए ना सर, ऐसे तो आप बढ़वा चलो नहीं देंगे आप देखता amount। हूँ, तुम 30 तारीख की डेट डाल दो, 15,000 का लेटर निकालो, देखता हूँ अरेंज कर दूंगा। 15,000 में सर हम अपनी साइड से नहीं बता सकते, अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, कंसल्टिव आपको ठीक है कर दो अपडेट। कनेक्ट कर देंगे। हेलो। रानपाल जी से बात हुई है ना? हाँ हो रही है। हाँ, ओली स्मार्ट कॉइन फाइनेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देव हंसदा है। देव हंसदा। देववर्धन। हाँ जी बताइए। लोन लिया था 1 लाख का सर, उसका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? 17 दिन से ओवरड्यू चल रहा है। कारण क्या है इतना दिन से डिले करने का? उसका कारण ये है कि हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है। आपका उसका बारे में नहीं पूछा, ठीक है? आपने लोन लिया 1 लाख का, वो पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है उसका EMI? अरे सुन तो लो पूरा, वही तो लेके भाग गई पैसे यार। सर जो लोन लेने का बात में इस तरीके से आप बात करते हो, क्या लगता है आपको? 1 लाख का जो लोन लिए हो, एक भी EMI पेमेंट किए हो क्या उसका? अरे हम कैसे बात करें, आप बताओ ना, कैसे बात करें भैया? 8 जून क्यों करवा रहा है बताओ तो? 8 जून का पेमेंट का डेट लाइन था, आज में आपको 25 जून हो चुका है। इतना दिन 17 दिन हो चुका है, उसमें से आपने क्यों नहीं किया? अरे ससुरी को महीना भर हो गया, उसको बात ही नहीं हो पा रही, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। क्या इससे पेमेंट करूँ यार मैं? सर आप क्या पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार है क्या? पढ़े लिखे अनपढ़ गवार ऐसे कैसे होते हैं भाई साहब? पढ़े लिखे भी है फिर अनपढ़ भी है, ऐसे कैसे? तो क्या बोल रहे हो ये? आप मैं जो क्या बात बोल- कर रहे हो,
वो क्या आपका कॉल ना स्टार्टिंग से रिकॉर्ड हो रहा है, मालूम है ना। आप अगर लोन बताया तो अनिल, तुमने बताया तो अनिल रिकॉर्ड हो रहा है, वो तो बताते हैं यार रिकॉर्ड होता है। करवा क्यों नहीं रहे बताओ, करवा क्यों नहीं रहे? आपने तो 9,000 बताया नहीं कॉल रिकॉर्ड हो रहा है यार, मैंने पता नहीं क्या कहा, अपनी गर्लफ्रेंड की बात बताई तुमने, तुमने बताया मुझे कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। करवाओ की देना, करवाओ क्यों नहीं करा है? तुमने रिकॉर्ड, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, बताना होता है ना कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। पेमेंट करवाओ पहले, पेमेंट करवाओ पहले। आपने बताया क्यों नहीं मुझे कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? करवाओ पहले ये बताओ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पेमेंट क्यों नहीं करा ये पहले ये बताओ कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्यों नहीं बताया आपने मुझे? करवाओ ना, पेमेंट क्यों नहीं करा अरे है? बताओ ना, पहले कॉल रिकॉर्ड हो रहा है ये क्यों नहीं बताया? करवाओ पहले पेमेंट, ठीक है। वो बोलते हैं ना कॉल रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपने क्यों नहीं बताया? तो आपने इतना दिन से क्या कर क्या रहा था सर? आपने क्यों नहीं बताया मुझे? पहले तो ये बताओ यार, पहले ये बात। इतना दिन से देवर्धन जी, देवर्धन जी, देवर्धन जी, देवर्धन जी, रानपाल जी पहले ये बताओ आपने मुझे क्यों नहीं बताया यार? मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रानपाल जी पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी अगर इस तरह से बिहेव करेगा, क्या कंपनी नेक्स्ट टाइम से लोन लेगा? आपने लोन लिया था, आपने क्या बोला था? ऑन टाइम से पेमेंट करूंगा, एक भी ईएमआई डिले नहीं होगा, कंपनी को कमिट किया था बोल के। अभी क्या कर रहे हो आप? पैसा लेने के बाद में क्या कर रहे हो आप? सही तुमको वक्त पे मुझे पेमेंट क्यों कर नहीं रहे बताया कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है? पहले ये बताओ। कमिटमेंट क्या पूछ रहा हूँ मैं? सवाल का जवाब दो। स्टार्टिंग में बताना होता है कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो। आपने नहीं payment क्यों नहीं, मैं सवाल का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। क्या सर? लोन किसने लिया बताओ तो? हमने लिया है? कंपनी पहले ने तो- लिया, आपने लिया है? तो कंपनी ने लिया पहले है, वो आपने लिया है? बताना करवा होता क्यों है ना नहीं कॉल रिकॉर्ड हो करवा रहा है, क्यों तुमने नहीं? बताया क्यों नहीं रानपाल जी, मुझे? आपने लोन लिया ना, रानपाल जी आपने लोन लिया तो क्यों नहीं पेमेंट करवा बताओ? इतना दिन से डिले लोन लिया तो ये नहीं बताओगे कॉल रिकॉर्ड हो रहा है? डिले करके क्यों करके रखे हो आपने? अरे लोन लिया तो ये नहीं बताओगे कॉल रिकॉर्ड हो रहा है? अब बोल लो, तुम बोल रहे यार, जब मेरे से कुछ पूछना होगा तो बता देना। ये तो है ना, हरकतें ऐसा नहीं चलेगा, इसकी वजह से ऐसा मत दो सर, ठीक है? ये जो हरकतें कर रहे हो ना, इस हरकतें करने से आगे भी थोड़ा सा मैंने गाना कर रहा हूँ ना, ठीक है? आपको पता चलेगा। काम कीजिए रानपाल जी, एक बात सुन सकते हो? रानपाल जी, रानपाल जी एक बात सुन सकता है? बताइए। हाँ, कॉल रखिए, मैं लीगली प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है सर? लोन लेने के बाद में इस तरह से जो हरकतें कर रहे हो ना लोन लेने के बाद में, कौन सी इसका लिए आगे में आपको प्रोसीड किया जाएगा, मालूम चलेगा सर। कौन सी इतना हरकत? बताने का बावजूद भी आपसे पेमेंट नहीं कर रहा है। आप हम बहुत कौन लाइटली सी- ले रहे हो ना, कौन सी बहुत हरकत? लाइटली ले रहे हो, ठीक है? आप एक काम कीजिए, कॉल रखिएगा, मैं अपडेट कर रहा नहीं ले हूँ, रहा, मैं बहुत डार्कली ले रहा हूँ। ठीक है? कॉल रखिए, ठीक है? धन्यवाद, कॉल रखिए, मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, कर दीजिए अपडेट। सुबह से की नहीं गया यार, 100 कॉल आ ली सुबह से, अपडेट नहीं किया है किसी ने। जो भी आ रहा है बजा के जा रहा है, घंटा समझ रखा है मुझे। तो पेमेंट अगर वक्त पे पेमेंट करोगे तो कौन आपको कॉल करके बताएगा कि अरे तो पेमेंट पेमेंट की तो दिक्कत ही है ना, सारी पेमेंट तो नहीं है मेरे करवा पास। क्यों नहीं रहा? तो करवा क्यों नहीं रहा था आपने? पेमेंट आपको तो- पता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लोन लेके भरना चाहिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा क्यों नहीं रहे आप? अरे तो भर देंगे ना, हम कहाँ भागे जा रहे हैं? अभी 26 साल तो हमारे, अभी कौन सा भागे जा रहे हैं यार? तो 17 दिन से आपको बताया जा रहा है, कॉल आ रहा है पेमेंट करवा बोल के, आप पेमेंट कहीं नहीं कर रहे हो सर, बताओ तो? पेमेंट का ही तो इशू है, दिक्कत तो यही है, नहीं तो मैं आपकी कॉल क्यों उठाता इतनी? तो क्यों नहीं कर रहे? पेमेंट का दिक्कत है तो आपको है नहीं ना solve मेरे क्यों नहीं किया? पास। पेमेंट क्यों नहीं करवाया सर? ये मेरे पास तो 1 लाख लेके क्या किया सर? 1 लाख का लोन लिया था, उसमें किसे क्या किया? अरे तुम सुनते कहाँ हो? मैं तुम्हें बता रहा था, तुमने सुनी ही नहीं मेरी यार। ठीक है, आप ऐसा जो बेको वाला हरकत करते हो ना, उसके लिए आगे बहुत पता चलेगा सर। जो आपने पिछले बार रिकॉर्ड अच्छा बनाया था बोल के 1 लाख का लोन मिला है ना, अभी रिकॉर्ड ऑलरेडी गिर गया। आपने सिविल चेक करो पहले, आपका सिविल कितना तक गिर गया है, और रिकॉर्ड भी आपका मेरा खराब हो सिविल आ गया है गया। 550। रीपेमेंट रिकॉर्ड अपडेट होने का कारण से आपको ऐसे भी आपको इतना इंटरेस्ट और सेम अमाउंट मिलेगा भी नहीं कहीं पे भी। 550 पे आ गया मेरा सिविल ना, स्कोर। 4,000 से आपने लोन स्टार्ट किया था, अभी आपको 1 लाख मिल गया बोल के क्या सोच के समझ के रख लिया सर आपने? हाँ, अरे कि तुमने delay कर ऐसे थोड़ा ना दिया, मैंने किसी और से भी लेके 4 क्लोज किया है, तब मेरा सिविल स्कोर देख के तभी तो दिया है। ऐसे थोड़ा ना दे दिया तुमने तो 4,000 से 1 लाख रुपए मुझे। अभी अगर ऐसा डिले चलेगा आपको नेक्स्ट टाइम से मिलेगा क्या? कंपनी लोन देगा अरे तो मेरे दोबारा पास पैसे नहीं होगा तो मैं कहाँ से भरूंगा? चोरी थोड़े ना करके लाऊंगा कहीं से। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, पैसा नहीं है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वो आपको समझना चाहिए। अरे तो मैं अगर ढूंढ किसी रहा ने हूँ ना आपको- उसको, अभी अगर ढूंढ रहा हूँ किसी ना ने- उसको। किसी पेमेंट ने लेके किया चली गई तो मेरी, देना पड़ेगा कि नहीं वो पड़ेगा छतरी बताओ? भाग गई, कमीनी कुतिया भाग गई, मेरा पेमेंट लेके। मैं उसको ही तो ढूंढ रहा हूँ। लोन लेने के बाद में अगर इस तरीके से आप बात करोगे ना सर, ये जो बहुत आपको जो कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छा हरकत नहीं है सर, ठीक है? मैंने जो आपको कमिट करने मैंने के बाद आपको में कुछ इस गलत तरीके नहीं से ना- बोला, आपको मैंने कोई गाली नहीं दी, फिर मैंने कौन सी हरकत कर दी है बताओ? नहीं सर, आप जो लोन लेने के बाद में इस तरीके से बातें करते हो ना, जो पता चल रहा है ना सर, जो बातों को कैसा गुमराह किया जाता है, जो आपने जो लोन ले रहा है ना, वो लोन के लिए बारे में बात करने के चक्कर में आपने बातों को गुमराह करते हो वहाँ पे,
कि अरे यार मैं बताऊँ, मैं कहाँ तक दिन बताऊंगा तुम्हें? सुबह से मैं 100 बार बता चुका, मेरे पास पैसे की दिक्कत है, मैं ठीक क्या है, बताऊँ तेरे को बताऊँ? आप ऐसे करते रहिए, ठीक है सर। हर 10 मिनट बाद कॉल आ जा रही है, हर 10 मिनट बाद कॉल आ जा रही है, तो मैं कॉल क्या आएगी करूँ ना भैया? सर, अगर कॉल आएगी तो अगर किसी से आप उधार लोन लेकर बैठोगे, पेमेंट नहीं होगा, इतना दिन हो गया, सप्ताह दिन 1-2 दिन होगा तो अलग बात है, समझता है। अभी देखिए इतना दिन ले लिया क्या अब, इसके लिए अरे कंपनी 1-2 दिन में, 1-2 दिन में शुरू के दिन तो 100 कॉल आई थी, फिर रिस्पॉन्सिबल है। 100 कॉल हो जा रही है। रिस्पॉन्सिबल क्या कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका रोज रिस्पॉन्सिबल ससुरी, वो गर्लफ्रेंड है, वो लेके ठीक है, भागती साली कहीं आप से ऐसे बात करते रहिए, आप ऐसे बात कर रहे हैं, कॉल रख सकते हो, धन्यवाद। आप रख दीजिए, हम कहाँ। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। ये कुछ भी बकवास करें, कुछ भी करें, आपको बस अपने दिमाग को स्थिर रखना है और बस पैसों का इंतजाम करना है। और जैसे आप के केस में आपको बढ़िया फेवर मिलना चालू हो जाए, आप सेटलमेंट करके इस मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल सकते हो। तो घबराना बिल्कुल नहीं। और चिंता करोगे दोस्तों मल्टीपल डेब्ट की वजह से, तो चिंता से आपका ही स्वास्थ्य खराब होगा। इन रिकवरी के दल्लों का कुछ नहीं होने वाला। तो इनके जो रिकवरी की हैरासमेंट की कॉल होती है उसको एंजॉय में तब्दील करा करो। नोटिस वोटिस के लिए हम बैठे ही हैं दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो फटाफट जो व्हाट्सएप पे हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप उसको हमसे कनेक्ट हो जाओ। हम आपके केस पर चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फटाफट जो भी हमारी हेल्प चाहते हो वो फटाफट हमसे कनेक्ट हो जाओ। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।